Hello students, this is Rahul Pathania and you are watching Being Biological. Today we are going to start the second chapter of biology in class 9th. The name of the chapter is tissues. And in this lecture we will discuss about the basics of this chapter and the complete overview of the chapter so that this chapter can be understood easily. आज हम शुरुआत करेंगे टिश्यूज़ की डेफिनेशन से, why they are important, what is their importance and types of plant tissues, animal tissues, इन सब के बारे में आज हम बेसिक्स जानेंगे। तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू होता क्या है। अगर हम बात करें एक नॉर्मल एग्जांपल से, मान लीजिए आप एक घर के कमरे में रहते हैं, तो उस कमरे को आप एक सेल मान लीजिए। बहुत सारे कमरों से एक घर बनता है, तो वो घर हो गया आपका टिश्यू। बहुत सारे घरों से एक गांव बनता है, तो गांव हो गया हमारा ऑर्गन। और बहुत सारे गांवों से मिलकर बनता है एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे कारगिल, उसे कहेंगे हम ऑर्गन सिस्टम। तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स हैं, सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कह देंगे, टिश्यूज़ के ग्रुप को हम ऑर्गन कह देंगे, और बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था सेल के बारे में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। हमने सेल के बहुत सारे ऑर्गनलीज के बारे में जाना था कि सेल होता क्या है, सेल में कौन कौन से ऑर्गनली हैं, सेल में कौन कौन से फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। फिर उन सेल के ग्रुप्स को यानी टिश्यूज़ को हम इस चैप्टर में डील करेंगे। तो टिश्यू होता क्या है। ए ग्रुप ऑफ cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function is called a tissue। यानी सेल्स का वह ग्रुप जिसका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है, उसे हम कहते हैं टिश्यू। मान लिया फॉर एग्जांपल जो मसल के सेल हैं, सारे इकट्ठे होके मूवमेंट का काम करते हैं, तो मसल के सेल क्या बना देंगे मिलके, मस्कुलर टिश्यू, और ये मूवमेंट का काम करेगा, बॉडी को मूव करवाने का काम करेगा। तो टिश्यूज ऐसा ग्रुप है सेल का जिसका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है और जिसमें सभी सेल मिलके एक ही काम करते हैं, उसे कहेंगे हम टिश्यू। इंपॉर्टेंस देखें, डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम कैसे हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ह्यूमन की बॉडी बिलियंस ऑफ सेल से बनती है, लेकिन इस पूरी बॉडी को काम करवाने के लिए अलग अलग टिश्यूज़ की जरूरत पड़ती है। जैसे मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट का काम करवाएगा, नर्वस टिश्यू इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करेगा, कनेक्टिव टिश्यू बाइंडिंग का, ट्रांसपोर्ट का, ये सारे काम करता है। तो इससे क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम बंट जाता है जिससे काम अच्छी तरह से हो पाएगा। सेकंड देखेंगे, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जब काम बंट जाता है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, तो इससे काम की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, वो काम अच्छे से हो पाता है। डिक्रीज वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। अगर मान लिया हर एक सेल को सभी काम करने पड़े, तो वो सेल वो सभी काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसके बजाय एक सेल को हम ग्रुप बना दें सेल्स का और उन्हें कोई एक काम दे दें, तो वो उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, वर्कलोड भी कम हो जाता है और काम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इसलिए टिश्यू होने के बहुत फ़ायदे हैं। अब हिस्टोलॉजी क्या होती है। हिस्टोलॉजी ब्रांच है साइंस की जो स्टडी ऑफ टिश्यूज से रिलेटेड है, यानी ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी यानी सेल की स्टडी, तो वैसे हिस्टोलॉजी होती है टिश्यूज की स्टडी। एंड दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय मेयर। साइंटिस्ट थे मेयर, उन्होंने ये टर्म टिश्यू को दिया था। अब नॉर्मल बात करें, हम शुरुआत करते हैं सिंपल प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के डिफरेंस से। प्लांट्स में अलग तरह के टिश्यूज़ होंगे, एनिमल्स में अलग तरह के टिश्यू होंगे, तो फिर उसमें डिफरेंस कौन सा आएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके 9th के फाइनल एग्जामिनेशन में भी, या आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन बार बार पूछ जाता है कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में कौन कौन से फ़र्क होंगे। तो पहला है अबंडेंस से, यानी कितनी मात्रा में होते हैं। तो प्लांट टिश्यू में जो डेड टिश्यू होता है प्लांट्स में, वो ज़्यादा होता है, यानी प्लांट्स के केस में डेड टिश्यू ज़्यादा होगा, लिविंग टिश्यू कम होगा।
लेकिन एनिमल के केस में लिविंग टिश्यू ज़्यादा होता है, डेड टिश्यू बहुत कम होते हैं। डेड टिश्यू जैसे आपके हेयर हो गए, ये नेल्स, ये सारे डेड होते हैं, तो ये एनिमल्स में कम होते हैं, लिविंग ज़्यादा होते हैं। एनर्जी की बात करें, प्लांट टिश्यू के मेंटेनेंस में कम एनर्जी यूज़ होती है, लेकिन एनिमल टिश्यू के मेंटेनेंस में ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। डिफ्रेंशिएशन देखें, प्लांट टिश्यू में टिश्यूज़ को बांटा गया है दो टाइप्स में, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो प्लांट टिश्यू को दो तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़। लेकिन एनिमल्स के केस में ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट में है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन एनिमल्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता, उसमें सेल्स होते हैं, क्या कहते हैं हम, स्टेम सेल्स कह देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, प्लांट टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, वो बहुत ही सिंपली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेकिन एनिमल टिश्यू में ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये डिफरेंस था प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बीच में। अब हम देखेंगे प्लांट टिश्यू को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, जो हम इस चैप्टर में डिटेल में एक एक करके बाद में देखेंगे। तो प्लांट टिश्यू की बात करें, प्लांट टिश्यू में जितने भी टिश्यू होंगे उनको हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी ऐसे टिश्यू जिनका काम है डिवाइड होना और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना। ये टिश्यू लगातार डिवाइड होता रहता है और नंबर बढ़ाता है ओनली। जो परमानेंट टिश्यू है ये बनेगा तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही, लेकिन अब ये डिवीजन करना छोड़ देगा, डिवाइड नहीं करेगा और कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को अडहेयर कर लेगा, तो उसे कहते हैं परमानेंट टिश्यू। नाम से ही पता लग रहा है, मेरिस्टेमेटिक यानी डिवाइड होने वाला, जिसका कोई और काम नहीं होता, इसका काम है ओनली डिवाइड करना। परमानेंट टिश्यू का काम होता है कोई एक पर्टिकुलर काम, ये बिल्कुल डिवाइड नहीं करता है, लेकिन बनता ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने तीन कैटेगरीज में बांटा हुआ है, उसके साइट के बेस पे कि वो कहाँ मिलता है। प्लांट के केस में जो ग्रोइंग रीजन है वहाँ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा उसे कहेंगे हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी जो ग्रोइंग पॉइंट होंगे वहाँ मिलने वाला टिश्यू एपिकल कहलाएगा। इंटर कैलरी यानी नोड्स के साथ में, नोड के बीच में मिलने वाला उसे कहेंगे हम इंटर कैलरी। और लेटरल होगा जो मिलेगा साइड्स में, मान लिया अगर ये टीएस है तो ऐसे मिलने वाला जो इस साइड से मिलेगा उसे कहेंगे हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यानी पोजीशन के बेस पे हमने प्लांट टिश्यू को तीन कैटेगरीज में बांटा। डायग्राम से अगर देखें हम इनको तो ये देखिए जो ग्रोइंग पॉइंट है रीजन, टॉप रीजन होते हैं, यहाँ पे होगा एपिकल मेरिस्टेम। जो नोड्स के बेस पे होगा या इंटरमीडिएट जगहों पे होगा उसमें बोलेंगे हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और जो साइड में जिसकी गर्थ बढ़ाएगा, चौड़ाई बढ़ाएगा, वो होगा लेटरल मेरिस्टेम। तो हमने कहा जो डिवाइड होने वाले टिश्यू हैं वो अपनी जगह के बेस पे तीन टाइप का है, एपिकल, इंटर कैलरी एंड लेटरल। अगर बात करें परमानेंट टिश्यू की, जो डिवाइड नहीं होता, जिसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वो होता है दो टाइप का, सिंपल या कॉम्प्लेक्स। सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसा टिश्यू होगा जिसमें एक ही टाइप के एक जैसे सेल होते हैं। जैसे सिंपल टिश्यू को हमने तीन कैटेगरीज में बांटा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये अलग अलग रीजन्स में होते हैं, लेकिन इनमें सभी सेल एक जैसे ही मिलेंगे। इनके सभी काम भी अलग होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा पैकेजिंग का काम करता है, कोलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, स्क्लेरेन्काइमा स्ट्रेंथ देगा। तो इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, लेकिन इनमें जो सेल होंगे वो एक ही टाइप के होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो इसमें दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट है जाइलम और सेकंड है फ्लोएम। अब इन्हें कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जो सेल होंगे वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे जाइलम में 4 टाइप के सेल होते हैं, वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो वैसे ही फ्लोएम में भी 4 टाइप के सेल होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो कॉम्प्लेक्स इन्हें क्यों कहा? क्योंकि इनमें बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं, सिंपल में एक ही टाइप के सेल होंगे। तो हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है जो लगातार डिवाइड करते हैं, साइट के बेस पे इनको हमने तीन कैटेगरीज में बांटा, एपिकल, इंटर कैलरी एंड लेटरल। और परमानेंट टिश्यू वो हैं जो डिवाइड नहीं करते और उनका कोई पर्टिकुलर काम होता है, जैसे
सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल जिनमें एक ही टाइप के सेल होंगे, तो ये 3 टाइप के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप के सेल मिलते हैं। जाइलम में 4 टाइप के और फ्लोएम में भी 4 टाइप के सेल मिलते हैं। तो ये था डिवीजन प्लांट टिश्यूज का। इन सभी के बारे में हम एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं एनिमल टिश्यू किस तरह से डिवाइड किया गया है। अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें, ये वो टिश्यू होता है जो एनिमल बॉडी में मिलता है, और एनिमल टिश्यू को मेनली 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये सभी टिश्यू को उनके काम के बेसिस पे ही बांटा गया है। एपिथेलियल टिश्यू वह टिश्यू होते हैं जिनका काम है प्रोटेक्शन करना। ये हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग या ऑर्गन्स जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उनकी कवरिंग या बॉडी की जो कैविटीज़ होती हैं उनकी कवरिंग बनाते हैं। उन्हें कहते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू। एपी यानी अपर, थीलियल यानी लेयर, ये नाम यहीं से क्लियर हो जाता है। और ये अपने स्ट्रक्चर के बेस पे 5 टाइप का होता है। स्क्वेमस यानी बहुत थिन वाली एपिथेलियम, क्यूबाइडल क्यूबॉइड के शेप में, कॉलमनर यानी कॉलम्स के शेप में, सीलिएटेड यानी ऐसी एपिथेलियम जिसमें सीलिया लगे हुए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, और ग्लैंडुलर यानी जो कुछ सिक्रीशन करती है, ऐसी एपिथेलियम जो कुछ सिक्रीशन करेगी। नेक्स्ट टाइप की कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू यानी ऐसे टिश्यू जो ट्रांसपोर्टेशन का, बाइंडिंग का, रिपेयर का या सपोर्ट करने का काम करते हैं, उसे कहते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। और ये अपने काम के बेस पे लगभग 6 तरह के होते हैं। इसमें है एरियोलर, कार्टिलेज, बोन, टेंडन, लिगामेंट और ब्लड। एरियोलर टिश्यू ये सपोर्ट करने का काम करता है। कार्टिलेज आपने देखा होगा जैसे हमारे नाक में या ईयर पिन्ना में, ये ईयर इनको सपोर्ट करने का काम करेगा। बोन्स हमारी पूरी बॉडी के स्केलेटन बनाती हैं और हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करती हैं। टेंडन्स ये मेनली आपके मसल और बोन में कनेक्शन करने का काम करेंगी। लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करने का काम करेंगी और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू की बात करें, ये वह टिश्यू है जो बॉडी में मूवमेंट का काम करवाता है, और ये 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डियक। स्ट्रेटेड वह मसल्स हैं जो हमारी इच्छा से काम करती हैं। नॉन स्ट्रेटेड वह मसल्स हैं जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती, अपने आप ही ऑटोमेटिकली काम करती हैं। और कार्डियक वह मसल हैं जो स्पेशली हार्ट में मिलती हैं, होती ये भी इनवॉलंटरी ही हैं। 4 टाइप का टिश्यू है नर्वस टिश्यू, यानी जो जिसमें न्यूरॉन्स होंगे और ये काम करता है इंफॉर्मेशन को कैरी करने का। तो एनिमल टिश्यू को भी हमने फंक्शन के बेस पे 4 तरह से बांटा। इन सभी के बारे में हम एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने यही देखना था कि किस तरह से एनिमल टिश्यूज या प्लांट टिश्यू को बांटा गया है, वो कितने टाइप के होते हैं और उनके बेसिक फंक्शन क्या है। अगर ये बेसिक लेआउट आपको पता चल जाए तो चैप्टर बहुत इजीली हमें लर्न हो जाता है, समझ आ जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे सभी टाइप्स के टिश्यूज को एक एक करके, उनके फंक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके डायग्राम्स कैसे होते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। होप आपको अच्छे समझ आया होगा। इसी तरह घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।